जय श्री कृष्ण। गीतांक 71 श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक 3.25 से 3.26 तक ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 70 में श्लोक 3.22 से 3.24 तक 3 श्लोकों के अंतर्गत हमने लोक संग्रह की कर्तव्यता की पुष्टि के बारे में जाना। इसके बाद श्लोक क्रमांक 3.25 से 3.26 तक इन 2 श्लोकों में भगवान ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा देते हैं। इस अंक में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.25 सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्युदांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। श्लोक 3.26 न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरणा। श्लोक 3.25 और 3.26 का संयुक्त हिंदी अनुवाद। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करने के लिए उसी प्रकार कर्म करें। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करें, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। श्लोक 3.25 और 3.26 का संयुक्त स्वाध्याय मनन 10 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत। जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है, अर्थात जिन्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सक्ता है अविद्वांसः, अर्थात जो ना तो तत्वज्ञ हैं और ना ही दुराचारी हैं, किंतु कर्म भोग एवं पदार्थों में आसक्त हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ पर सक्ता है अविद्वांसः पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी अगर कामना विद्यमान है तो ऐसे मनुष्यों को अविद्वान अज्ञानी कहा गया है। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं, ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। पॉइंट नंबर 2, कुरिया द्विदांश तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्तः विद्वान पद आए हैं। 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापि संपश्यन ऐसा कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई उसी को यहाँ लोक संग्रहम चिकीर्षुः इन पदों द्वारा कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात आसक्ति रहित विद्वान के
सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए अर्थात मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए ही होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ठीक इसी प्रकार श्रेष्ठ मनुष्य की रति प्राणी मात्र के हित करने में होती है। श्रेष्ठ पुरुष के अंतःकरण में मैं लोकहित करता हूं ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की इच्छा होती नहीं है। कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था से ही कभी किंचित मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जैसा कि वास्तव में है भी। वही प्रवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी अर्थात सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार उतनी ही सावधानी और तत्परता पूर्वक ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की इच्छा के लिए पूर्ण सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता। परिणाम स्वरूप उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होने की संभावना रहती है। इसीलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी पुरुष की ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं, ताकि जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पूर्ण तत्परता और लगन से कर्म करता है, पूर्ण सावधानी बरतता है, ठीक इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रहात कर्म पूर्ण सावधानी एवं तत्परता के साथ करना चाहिए। 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया था, पर यहाँ अनुयायी बताया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं था। पॉइंट नंबर 4, जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे फिर उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है
ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या ना दिखे, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के निष्काम भावों का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यह अटल सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों तथा आचरणों का प्रभाव सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं, अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। पॉइंट नंबर 5। इस प्रकार यहाँ विशेष बात यह निकलकर सामने आई कि मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। यानी जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, तब तक वह कृतकृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि स्वयं सदैव नित्य रहने वाला होता है, जबकि कर्म एवं कर्मफल सदैव नष्ट होने वाला होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्म पूर्णतया निस्वार्थ भाव से त्याग पूर्वक अपने खुद के लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म का पालन करने में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों से कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि मन, वचन और कर्म से स्वीकार कर लिया जाए, तो आज ही कर्मयोग का पालन करना एकदम सरल और सुगम हो जाए। पॉइंट नंबर 6। वास्तव में महत्ता पदार्थ की नहीं, प्रत्युत आचरण की होती है, अर्थात उसके उपयोग की ही होती है। आचरण की महत्ता भी तभी है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता न हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग करना बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। भगवान इस बात को भी बार बार समझा रहे हैं कि कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं है, अपितु मनुष्य द्वारा उनसे किए जाने वाला संबंध ही बंधन कारक होता है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूं, यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि ये सब संसार के हैं और संसार से मिले हैं। तो संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। प्रत्येक मनुष्य को वह सामग्री बहुत ही सच्चाई के साथ, ईमानदारी पूर्वक संसार को ही अर्पण कर देना है। यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपये रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपये उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए, बस इतना है। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार को अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान्य पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से मनुष्य को अपना पिंड छुड़ाना है। क्योंकि सांसारिक वस्तुओं का दान्य पुण्य करना या कि उन्हें संसार की सेवा में लगाना
इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। दान पुण्य करने में अहंता भाव है, दाता भाव है कि मैंने दिया। इससे देने वाले का स्थान ऊपर और पाने वाले का स्थान कातर भाव के साथ नीचे हो जाता है। परिणाम स्वरूप अहंकार का प्रादुर्भाव होने के कारण देने वाला व्यक्ति दुख का भागी बन जाता है और उधर दान पुण्य के पदार्थों को पाने वाला व्यक्ति भी देने वाले व्यक्ति के एहसान तले दब जाने के कारण जीवन भर के लिए दुख और घुटन का भागी बन जाता है। लेकिन जब सेवा भाव से कर्म किए जाते हैं तब भाव एकदम विपरीत होते हैं। यहाँ पर अब सेवा भाव होने के कारण देने वाले का दर्जा सेवक का हो जाता है और सेवक का दर्जा सेवा पाने वाले से सदैव नीचे होता है। अतः सेवा भाव से कर्म करने पर सेवक की सेवा को सेवा पाने वाले के द्वारा अंगीकार किए जाने के कारण अब सेवक के अंदर अहंता भाव के स्थान पर सेवा पाने वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाता है, जिससे वह परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। उधर सेवा पाने वाले के अंदर भी सेवा करने वाले के प्रति एहसान भाव के स्थान पर आशीष प्रदान करने वाला भाव होने के कारण वह भी सुखी रहता है। न बुद्धि भेदम विद्वान युक्तः समाचरण। 25वें श्लोक में असक्तः विद्वान पदों से जिसका वर्णन हुआ है उसे आसक्ति रहित विद्वान को यहाँ युक्तः विद्वान पदों से कहा गया है, जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसके द्वारा अपनी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं, अपने काबू में हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान हैं। ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्तः विद्वान कहलाता है। श्लोक 6.8। पॉइंट नंबर 7। पीछे के 25वें श्लोक में सक्ता है अविद्वांसः, इन पदों से जिनका वर्णन हुआ है उन्हीं शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संगी नाम अज्ञानम पदों द्वारा उद्धृत किया गया है। शास्त्र विहित कर्मों को अपने सुख भोग, मान बढ़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे अज्ञानी और कामना युक्त पुरुषों का और अधिक पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से उन्हें नीचे गिराना ही उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। इसी प्रकार समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी अपने कर्तव्य कर्मों का सावधानी पूर्वक अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए ताकि परिवार और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े। चारों ओर बुद्धि भेद पैदा करने वाले भ्रामक उपदेशों को सहज ही देखा जा सकता है। ये भ्रामक उपदेश इस प्रकार होते हैं। कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म तो निकृष्ट हैं। कर्मों को छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए। जहां देखो वहीं स्वार्थ है।
तो इसमें गलत ही क्या है? स्वार्थ के बिना कोई नहीं रह सकता। सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है। अगर फल की इच्छा ही ना रहे तो फिर कोई कर्म करेगा ही क्यों? फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न करना, इस प्रकार के भ्रामक उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता। फल स्वरूप उनकी फल से आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें बद से बदतर स्थिति में जाने से बचाए, अर्थात उन्हें वर्तमान की स्थिति से क्रमशः ऊपर उठाए। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सकें। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा, पाठ आदि ये सभी शुभ कर्म करना बहुत अच्छा तो है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना कदापि उचित नहीं, क्योंकि हीरे को कंकर पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धिभेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। पॉइंट नंबर 8। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा ना कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कहा गया है कि मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यह सुमिरन स्मरण नहीं है, किंतु जप तो है ही। हाँ, इतना है कि मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। समाचरण और जोशियत, इन पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं।
एक यह है कि स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करे, और दूसरी आज्ञा यह है कि कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाए। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 9, लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। श्लोक 16.4। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो, जिससे वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगें। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदरपूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग करवाए और विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करे। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 10। इस प्रकार भगवान द्वारा ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा विषयक गीतांक 71 यहीं समाप्त होता है। पीछे के दो श्लोक यानी श्लोक क्रमांक 3.25 और 3.26 में भगवान ने ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा दी। अब इसके बाद भगवान श्लोक क्रमांक 3.27 से 3.29 तक आगे के 3 श्लोकों में ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इस बारे में बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 72 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।